बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DXP नेटवर्क्स डिजिटल एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म। इस चैनल के थ्रू स्टूडेंट्स मैं आपको वो चीज़ें कवर करवाऊंगा जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं। उसको थ्योरेटिकली तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनके लिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करना आसान नहीं होता। तो इस पे हम बहुत ही बेसिक्स से लेकर एडवांस तक जाएंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बहुत सादा तरीके से आप लोगों को वो चीज़ें समझा सकूं जो आपको इन फ्यूचर जो है ना बहुत आसानी के साथ काम आपकी जॉब के हवाले से काम आ सके। तो इसका आगाज़ करते हैं। पहला है सबसे पहले हम आते हैं बेसिक नेटवर्क्स के ऊपर। ठीक है, लेक्चर 1 है बेसिक नेटवर्क्स। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट्स लेक्चर शुरू करने से पहले आपको मेरी वेबसाइट www.fastburak.com और ये आप इस पे जब मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारे लेक्चर्स PDF फॉर्म में मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसमें ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, मेरे रिसर्च पेपर्स पड़े हुए हैं और काफ़ी मटेरियल्स जो है ना आपको काम आ सकता है वो अवेलेबल होगा। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। तो चलिए इंशाल्लाह इसका भी हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं नेटवर्क्स के हवाले से। इंट्रोडक्शन। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान फहम में देखा जाए हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ इस वक्त डिजिटाइज हो चुकी हुई है। नेटवर्क्स है क्या? बेसिकली डाटा फॉर्म को, किसी भी चीज़ को जो डाटा फॉर्म में है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। आपने उसके प्रोटोकॉल्स, उसकी टाइप्स, हर चीज़ आपको क्लियर होगी। लेकिन ये यहाँ पे मैं थोड़ा थ्योरेटिकली करने के बाद, पहले लेक्चर के बाद, और इसका फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो ऐसे प्रैक्टिकल होगा। तो ये आपको मैं साथ साथ हर चीज़ की क्लैरिटी देता जाऊँगा कि भाई आपने इसको परफॉर्म कैसे करना है। जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं नेटवर्क के हवाले से, उसकी ट्रबल शूटिंग है, पेयर टू पेयर नेटवर्क्स कैसे बनता है, डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, ट्रबल शूटिंग कैसे होती है, हम हर चीज़ इसके अंदर जो है ना ब्रीफली जो है ना हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाती है जो लैन की, जब बात आती है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क इसकी डेफिनेशन बहुत सारी मिल जाएंगी। भाई कंप्यूटर्स को हम आपस में ज्वाइन करते हैं, एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, इस तरह की हर चीज़ बहुत सारी आपको जो इसकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, सो अब हम आते हैं कि लैन बेसिकली काम किस तरह करता है। तो आपने नॉर्मल सुना होगा कि IP एड्रेस। IP एड्रेस में क्लासेस होती हैं जिसके ऊपर आपका पूरा लैन जो है ना बेस्ड करता है। फर्स्ट जो है IP क्लास A, IP क्लास B, IP क्लास C। अब IP क्लास A ये 1 IP से लेकर 1 to 6 तक। ठीक है, ये हम आगे फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि IP होती क्या है और हम IP देते क्यों हैं और इसका मकसद क्या है। और नेक्स्ट इसकी IP क्लास है आपकी, जो उसका IP स्टार्ट होती है वो 1 to 8 से लेके 191 तक। और IP क्लास C आपकी 192 से
2 to 3 तक, ठीक है। अब इसमें क्लास सी और क्लास डी और ई भी है, वो फिर हम एडवांस में पढ़ेंगे, सिर्फ हम यहाँ तक इसको कवर करते हैं। एक चीज़ देखें यहाँ पे जो मैंने कहा कि आईपी क्लास ए 1 to 6 तक और 128 से 191 तक, क्लास सी 192 से 2 to 3 तक। अब क्लास बी 1 to 7 से शुरू होनी चाहिए क्योंकि ये 1 to 6 तक है। तो ऑब्वियसली आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि ये 1 to 7 से शुरू होनी चाहिए थी। तो ये 1 to 7 जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है हर सिस्टम के अंदर 0.0.0। इसको हम कहते हैं लूप बैक एड्रेस। ये आपको हर लैन कार्ड के अंदर, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, जो आपके जो घर के अंदर पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर ये होती बेसिकली, जो आप कोई अपना लोकल होस्ट सर्वर डिज़ाइन करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो उस पे जैसे आप www.google.com, www.hotmail.com ये एड्रेसेस हैं। इनको जब आप अपने पास ओपन करते हैं तो बैक हैंड के ऊपर एक आईपी जनरेट होके आईपी के तहत जो है ना ये आपकी डोमेन्स काम कर रही होती हैं। आपने लोकल होस्ट के ऊपर जो है ना अपने सर्वर को चलाना है तो उसके लिए ये 127.0.0.0 की आईपी लगाई जाती है ताकि आप अपनी लोकल प्रैक्टिस कर सकें। चलें हम आते हैं लेक्चर की वापस क्लास की तरफ, ठीक है। ये तो हो गई आपकी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। स्टूडेंट्स बहुत ही कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, आपने सिर्फ जो है ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि आपने अपने नेटवर्क्स को डिज़ाइन किस तरह करना है। देखें सबसे पहले आपके पास प्लान होना चाहिए कि आप नेटवर्क किस तरह का बना रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें लैन, वैन, ठीक। लोकल एरिया की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी और वैन की है वाइड एरिया नेटवर्क। होता यह है कि आपका एक सिस्टम, दूसरा सिस्टम, तीसरा सिस्टम, चौथा सिस्टम, ये आपस में इंटरलिंक इस तरह नहीं होते, ठीक है। जैसे कि ये मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया, ठीक है। ये रॉन्ग कनेक्टिविटी है, आप इस तरह जो है ना आप नेटवर्क डिज़ाइन नहीं करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको लाजमी तौर पे आपको ये आपका एक सिस्टम है, ये आपका एक सिस्टम है, ये आपका लैपटॉप है, ये आपका लैपटॉप है। इसके लिए आप एक स्विच लेंगे, ठीक है। इस स्विच पे जो है ना आप अपनी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इन सिस्टम्स को जो है ना आप किसी एक क्लास या ए बी सी जो मैंने आपको क्लासेस बताई हैं उनमें से किसी एक क्लास को आप ले लेंगे और अपने सिस्टम्स को आईपीस देना शुरू कर देंगे। मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पे 192.168.1.2 ये इसकी आईपी हो गई। 192.168.1.3 ये इस सिस्टम की आईपी हो गई। 192.168.1.4 ये सिस्टम की आईपी हो गई। 192.168.1.4 ये इसकी आईपी हो गई। अब ये आपस में कम्युनिकेशन ये एज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि जो है ना ये आपस में अब आपस में काम किस तरह करेंगे, इनमें से डाटा कैसे आपस में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ये एक सिंपल लोकल एरिया नेटवर्क है। फिर हम एडवांस में सर्वर भी पढ़ेंगे कि इसके साथ अगर कोई सर्वर कनेक्ट है तो ये सर्वर से आके डाटा कैसे काम करता है, ठीक है, वो हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देख लें कि ये अब आपने ये आईपीस दे दी इन सिस्टम्स को, ये आपस में इनका डाटा शेयरिंग, अब डाटा शेयर कैसे करते हैं वो पैरामीटर्स हम सारे देखेंगे कि इनको शेयरिंग करते हुए ट्रबल शूट कैसे करेंगे, डाटा शेयर कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो है अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे आज हम ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और क्या नाम है कमेंट्स लाजमी करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मुझे ईमेल करें अगर आपकी जो रिलेटेड